चलो देखो, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक ना। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। थ्रस्ट देखो, पहले देखो थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट जो है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगे, अगर अगर मान लो ये फोर्स एफ है और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, ये सरफेस है, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगे तो उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट, है ना। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, है ना। इसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट। तो देखो, थ्रस्ट एक फोर्स है, थ्रस्ट एक फोर्स है, फोर्स है ये, उसी को थ्रस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है ना। अब इसकी जगह फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हम थ्रस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं उसका कारण अभी पता चलेगा, ठीक है। थ्रस्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है जो खाली परपेंडिकुलर लग रहा है। तो जैसे मान लो कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरी हो। अब ये लिक्विड क्या करती है, अपने जो इसका बॉटम है, इस बॉटम पे प्रेशर क्रिएट करती है ना। अपने बॉटम पे क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। ये लिक्विड का मास अगर m है, पूरे लिक्विड का मास अगर m है, तो उस m मास का फोर्स क्या होगा, mg। यानी ये जो फोर्स लग रहा है वो mg फोर्स लगेगा इसके सरफेस पे। लिक्विड के जो गिलास है, गिलास के जो बॉटम पे, अगर तुम गिलास में पानी भरे हो, उसके बॉटम पे जो पानी का जो फोर्स होगा वो mg होगा, यानी मास ऑफ वाटर इंटू जी, है ना। और mg जो फोर्स लग रहा है वो बॉटम पे लग रहा है। तो जहां फोर्स लगता है वहां कोई प्रेशर भी होगा, जहां फोर्स है वहां प्रेशर भी होगा, क्योंकि प्रेशर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो प्रेशर है, तो यहाँ देखो फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जब सरफेस के परपेंडिकुलर है तो यही वो थ्रस्ट है ना। तो ये थ्रस्ट है, ठीक है। थ्रस्ट समझ में आ गया, थ्रस्ट। अब थ्रस्ट के बाद प्रेशर क्या होता है उसको देखो। थ्रस्ट के बाद प्रेशर, थ्रस्ट के बाद प्रेशर। पहले डिफिनीशन देखो, अपने आप थोड़ा अपने आप समझ में आ जाएगा। द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, देखो फोर्स की जगह थ्रस्ट इस्तेमाल हो रहा है ना। द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, है ना, प्रेशर। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब जैसे फ्लूइड्स के केस में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा पाता है सरफेस पे, है ना। फ्लूइड जो होता है वो किसी भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा पाता है। जैसे अगर कोई फ्लूइड इस कंटेनर में भरा है, तो इस कंटेनर पे, कंटेनर की वॉल्स पे जो फ्लूइड फोर्स लगाएगा वो एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द, है ना, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगेगा। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से थ्रस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी हम लिख सकते हैं प्रेशर P बराबर थ्रस्ट बाई एरिया, थ्रस्ट बाई एरिया। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थ्रस्ट एंड प्रेशर बहुत आसान टॉपिक है एक्चुअली। थ्रस्ट और प्रेशर को समझना बहुत मुश्किल बात नहीं, क्योंकि फोर्स है, कितना फोर्स एक यूनिट एरिया में काम कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, है ना। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कोई।
अब देखो, प्रेशर इन अ फ्लूइड, प्रेशर इन अ फ्लूइड, फ्लूइड में प्रेशर क्या होता है? इससे पहले आप समझे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे 11th में, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। लेकिन यहाँ हमको खाली फ्लूइड, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखना, फ्लूइड एक्चुअली होता क्या है। एनी सबस्टेंस, डेफिनेशन बहुत आसान है, दैट कैन फ्लो, जो चीजें बह सकती हैं वो फ्लूइड है, आर कॉल्ड फ्लूइड्स। एनी सबस्टेंस दैट कैन फ्लो, है ना, वो फ्लूइड होता है। अब वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एग्जाम्पल, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब फ्लूइड हो गया। अच्छा, फ्लूइड का कुछ मास होगा, है ना, और मास है तो उसका कुछ फोर्स होगा, फोर्स है तो कुछ प्रेशर होगा, है ना, क्योंकि देखो हवा भी एक फ्लूइड है, हवा भी बह सकती है। तो हवा का जो प्रेशर यहाँ पे है, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर के द्वारा क्रिएट किया हुआ प्रेशर है। तो हमारे ऊपर जितनी एयर है, वो एयर एक्चुअली, जो एयर है वो एयर का अपना मास है, उस मास की वजह से फोर्स बन रहा है, और हमारे सरफेस एरिया पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसी को प्रेशर कहते हैं। ठीक, अब देखो, अब प्रेशर इन अ फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड से प्रेशर बनता है, जो उस प्रेशर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें कंटेनर में, उसकी बात करते हैं। जैसे अगर मान लो ये कोई ग्लास है, इसमें मैंने कुछ फ्लूइड भर दिया, कोई भी लिक्विड है, सर्फ, इसकी जो बॉटम की एरिया है उसको आप ए मान लीजिए, ये हाइट आप मान लीजिए h है। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, इसको कोई बात नहीं, समझ लो, बहुत आसान सी चीज है, उसको हम कोई भी डिराइव कर सकता है। और इस फ्लूइड का मास क्या है? m, इसका मास m है, हाइट h है, नीचे की एरिया a है। ठीक है, अब देखो तो फोर्स क्या होगा इस फ्लूइड का, इस बॉटम पे, गिलास के बॉटम पे क्या फोर्स होगा? अगर इसका मास m है तो फोर्स क्या होगा? mg फोर्स होगा, फोर्स होगा mg। अच्छा, तो फोर्स होगा mg। प्रेशर क्या होगा? mg बाई a, है ना, mg बाई a, फोर्स होगा mg बाई a। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये जो इस लिक्विड का कुछ अपना वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम v की वैल्यू होगी एरिया इंटू हाइट। सिलेंडर की एरिया निकालते हो कि नहीं, तो नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लेते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h, है ना, तो वही है, तो एरिया इंटू हाइट, ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो यहां से a की वैल्यू क्या है? v बाई एच, वॉल्यूम बाई हाइट। अच्छा, तो a की जगह पे अगर मैं v बाई एच की वैल्यू डाल दूं यहाँ पे, तो ये मिलेगा mg बाई 1 डिवाइडेड बाई a। तो a की क्या है वैल्यू? v बाई एच। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो ये v बाई एच से h बाई v हो जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा mgh बाई v। अब एक बात बताओ, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम कुछ याद आ रहा है? मास बाई वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, किससे? रो से। ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम की जगह अगर मैं रो रख दूं तो ये हो जाएगा रो जी
H, ये प्रेशर P होगा। ये फाइनल इक्वेशन है। यानी आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुमको पैराडॉक्स मिलेगा, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, अभी उसको भी समझाता हूं। पहले ये चीज देखो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जी आपको पता ही होता है। यानी आपको दो चीजों की जरूरत है, हाइट और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यानी कि सोचो, डेंसिटी लिक्विड कितने चौड़े में फैली हुई है उससे नहीं मतलब है, प्रेशर उसका हाइट पे डिपेंड करेगा। खाली किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ हाइट पे और उसकी डेंसिटी पे। मरकरी लोगे तो वो प्रेशर ज्यादा होगा, पानी लोगे तो वो प्रेशर कम होगा। जिसका ज्यादा डेंसिटी उसका ज्यादा प्रेशर। अब देखो, खाली हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ये चीजें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अभी। तो देखो, प्रेशर जो था आ गया डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू हाइट, कितने हाइट तक फ्लूइड है उसमें जी मल्टीप्लाई कर दो, तो वो पूरे फ्लूइड का बॉटम पे प्रेशर कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेगा। अब देखो एक और चीज, आप इसमें अगर फॉर्मूले पे ध्यान से देखें तो प्रेशर बस डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और उसकी फ्लूइड की हाइट पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर मैं कोई कंटेनर ले लूं और इस कंटेनर की हाइट अगर h है ना, जितनी उसकी हाइट है, ये कंटेनर उससे चौड़ा है, और अगर इसमें फ्लूइड है हाइट h तक, तो इसका फ्लूइड का मास m होगा। ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है तो m से ज्यादा मास होगा, फ्लूइड का मास m से ज्यादा होगा। अब इस चीज में सोचो, अगर इसकी भी डेंसिटी रो ही है तो यहाँ पे रो जी एच ही प्रेशर लगेगा, यानी प्रेशर सेम मिलेगा, है ना। लिक्विड खाली सेम होना चाहिए, हाइट सेम होनी चाहिए, प्रेशर आपको सेम मिलेगा। चाहे आप बड़ी सी टंकी ले लें, हाइट सेम होनी चाहिए। शर्त ये है कि हाइट और डेंसिटी सेम होनी चाहिए। आप पतली सी पाइप लें चाहे चौड़ी सी टंकी लें, सब में प्रेशर बॉटम पे क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अब इस चीज को थोड़ा सा, इसकी कई चीजें निकल के आती हैं, उसको भी समझो। तो देखो, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें देखो क्या होता है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखो है ना, ये देखो तीन अलग अलग शेप के हैं, है ना। अगर तुमने यहां से पानी भरने शुरू किया, इसमें मान लो इतना पानी भर दिया, थोड़ी देर बाद देखोगे, अगर ये मान लो पूरा पानी, ठीक है, ये जो पानी है देखोगे तो सबका लेवल एक ही होगा। कंटेनर भले ही शेप अलग अलग है लेकिन लेवल सब पानी का एक ही होगा। इसका कारण जानते हो? जैसे देखो, हाइट हमने सेम है, हाइट हमारे पास सेम है, प्रेशर इक्वल होता है हर जगह, है ना। यहाँ पे इसके बराबर प्रेशर होगा, जितना प्रेशर यहाँ पे उतना प्रेशर यहाँ पे उतना प्रेशर यहाँ पे।